गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके लिए एक नया लेक्चर और लेके आए हैं जिसमें हम लोग फोर्सेस को ही डील कर रहे थे। तो एक मेथड देखे थे हम लोग समेशन ऑफ, जिसे फोर्स को रिजल्टेंट निकालने का कंपोनेंट के रूप में कि नंबर ऑफ फोर्सेस हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद उससे फिर हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब एक और मेथड हम लोग आपके लिए आज लेके आए हैं, साइन रूल वाला और कोसाइन रूल वाला मेथड, जिससे कि आप लोग इससे भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आप निकाल पाइएगा। दो फोर्सेस लग रहा है किसी पॉइंट पे एनी एंगल के थ्रू लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंपोनेंट रूल। ठीक है, फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करके फिर उससे रिजल्टेंट निकालते थे। इस बार हम लोग डायरेक्ट साइन रूल लगाएंगे और साइन रूल लगा के उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। इसको साइन रूल या ट्रायंगल रूल भी कभी कभी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को हम बताने का कोशिश करेंगे साइन रूल क्या है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। तो एक फोर्सेस है, सबसे पहले दो फोर्सेस है, सिंगल पॉइंट पे लग रहा है। 8 न्यूटन का फोर्स है और एक 5 न्यूटन का फोर्स है जो 30 डिग्री एंगल के थ्रू डिफर करता है, अपार्ट करता है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो सबसे पहले इसका हम लोग वेक्टर डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, वेक्टर डायग्राम में रिजल्टेंट ये हम लोग को शो कर रहा है कि टेल से जो टिप तक जाता है वो आपका रिजल्टेंट है, मतलब स्टार्ट पॉइंट से इन पॉइंट तक जाता है लाइन, उसी को हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कोसाइन रूल लगाएंगे। तो कोसाइन रूल है क्या? तो कोसाइन रूल बोलता है कि ये साइड को अगर ए बी सी का नाम देते हैं हम, साइड को, ये जो तीनों साइड है उसको ए बी और सी का नाम देते हैं। सपोज दैट ये एक साइड है, इसको रिजल्टेंट को ए नाम दिए, ठीक है, इसको बी नाम दिए और ये सी नाम दिए। तो ट्राइंगल का ये रूल होता है। ट्राइंगल का रूल क्या है कि अगर साइड ए का स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। ठीक है, क्लियर है ना? ये रूल होता है। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? ए निकाल लेंगे। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा का अंडर रूट। और इसी को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ जब देखेंगे ना तो उसमें भी आर इक्वल टू यही वैल्यू आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। ठीक है, इसमें हम लोग ट्राइंगल से लेके बनाए हैं, इसलिए इसको ट्राइंगल रूल या कोसाइन रूल या साइन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोसाइन ट्राइंगल रूल जब हम लोग यूज करते हैं तो कोसाइन रूल से रिजल्टेंट निकालते हैं और साइन रूल से उसका डायरेक्शन निकालते हैं। क्लियर है? इतना तक क्लियर है आप लोग को? ठीक है, रिजल्टेंट निकालने का एक नया मेथड है ये। ठीक है, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे वो कंपोनेंट मेथड था। इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल मेथड है। ट्रायंगल जो आप लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं ना, तो उसी का रूल को अप्लाई करके हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो दो फोर्स दिया हुआ है, उसका वेक्टर डायग्राम बना के एक ट्रायंगल बनाए जिसमें कि ये साइड क्या आया? आपका रिजल्टेंट आया। अगर इसको ए मानते हैं, इस साइड को बी मान लेते हैं, इस साइड को सी मान लेते हैं, तो कोसाइन रूल कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos थीटा। ठीक है, अब इससे ए साइड देखिए हमारा क्या है? रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। और कोई कंफ्यूजन? सब डाटा पुट कर देंगे, रिजल्टेंट निकल गया। तो रिजल्टेंट हमारा निकल के आया R इक्वल टू 12.6 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला है तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उसको अंडर रूट करेंगे, उसके बाद आर का वैल्यू हमको मिल जाएगा कि नहीं? मिलेगा ना? हाँ, तो ये आपको हम लोग को रिजल्टेंट इस तरह से निकालते हैं। ठीक है,
कि एक बार फिर से देख लीजिए, ये अगर 8 न्यूटन का फोर्स है और ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ ये वेक्टर, ये 5 न्यूटन वाला फोर्स जो था, फोर्स वेक्टर को यहाँ से आपको ऐड करेंगे और फिर स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक मिलाएंगे, यही आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 5 कॉस 30 डिग्री का अंडर रूट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। इसी को पैरेललोग्राम लॉ भी कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से जब यूज करके बनाएंगे ना, तो उसमें भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, अब साइन रूल से हम लोग इसका एंगल, रिजल्टेंट जो एक्ट कर रहा था, रिजल्टेंट जो हमारा एक्ट कर रहा था, अब उसका एंगल निकालना रहेगा, क्योंकि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको चाहिए होता है। तो डायरेक्शन भी निकालेंगे ना, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग साइन रूल का उपयोग करते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, साइन रूल का। आप लोग को बताए थे साइन रूल, जौन सा साइड ले रहे हैं उसके अपोजिट वाला एंगल का साइन थीटा का रेशियो बराबर होता है। इसमें रिवर्स करके लिखा है, हम जब आपको बताए थे तो ये ए वाला साइड और बी सी ऊपर लिखे थे और उसको नीचे लिखे थे, सेम ही है, वही चीज आएगा इससे भी। हम आपको बताए थे क्या, ये साइन रूल को हम आपको बताए थे जब लास्ट क्लासेस ले रहे थे, दूसरा या तीसरा क्लास ही था, उसी में आपको बताए थे कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई इक्वल टू है, ये इक्वल टू सी बाई साइन गामा, अल्फा बीटा गामा करके, साइन अल्फा बीटा गामा करके हम बताए थे, याद कीजिए अगर वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो, या जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए थे वो इस तरह से। तो वो सेम ही चीज है। ठीक है ना, इसमें भी सेम ही चीज है, ये खाली रिवर्स में लिखा है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सर साइन रूल कुछ और बताए, यहाँ पे साइन रूल कुछ और है, इसको जब रिवर्स कीजिएगा ना तो वही चीज आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग साइन थीटा का वैल्यू, जिस एंगल का वैल्यू था, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू कौन कौन से निकलेगा, इसका वैल्यू कौन कौन से लेके निकलेगा, एक तो इसका अपोजिट वाला लेंगे। ठीक है, थीटा है ये, तो इसका अपोजिट वाला वैल्यू कौन आ जाएगा, ये वाला, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 5, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 5 न्यूटन इक्वल टू, और कोई नोन है इसमें, 150 डिग्री नोन है, रिजल्टेंट भी आपका नोन है, तो ये ले लेंगे, तो साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट का जो वैल्यू आया है जो। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे में वही लिखा हुआ है। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, सही, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ले जाएंगे और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो अगेन जैसे tan में इन्वर्स करते थे, इसमें भी इन्वर्स कर देंगे। तो इसमें कौन सा इन्वर्स करेंगे, वो tan के साथ थीटा था तो tan इन्वर्स होता था, इसमें साइन के साथ थीटा है तो साइन इन्वर्स, तो साइन थीटा इक्वल टू इतना, तो साइन इन्वर्स थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आएगा, जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए। तो हम जानबूझ के सब में छोड़े हुए हैं, ये सब आप लोग छोटा छोटा चीज आप खुद से सीखिए, इतना भी आप कैलकुलेट करना नहीं सीखिएगा तो कैलकुलेटर चलाइएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आप डिग्री में हमको बताइए एंगल की कितना होता है, कितना डिग्री आया एंगल थीटा इक्वल टू रिजल्टेंट का। ठीक है ना, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाया है, दो फोर्सेस लग रहा है इस पॉइंट के थ्रू, सिंगल पॉइंट के थ्रू, एक 25 न्यूटन का, एक 15 न्यूटन का। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहां से इसको ड्रॉ करेंगे, 15 न्यूटन वाला फोर्स को वेक्टर डायग्राम जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर डायग्राम जब बनाएंगे तो मान लिया ये 15 न्यूटन वाला जो फोर्स हमारे पास था, ये 15 न्यूटन वाला फोर्स था, इसको हम यहां से कनेक्ट कर सकते हैं, यहां से इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर स्टार्ट और एंड से यहां कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे,
तो सी बी इक्वल टू कितना 15 न्यूटन, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू आपका 15 न्यूटन, बी इक्वल टू 25 न्यूटन, सी इक्वल टू 15 न्यूटन। अब ए इक्वल टू निकल जाएगा जो कि इक्वल हुआ हमारा क्या रिजल्टेंट का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे रिजल्टेंट का। या सिंपली अगर हमको डायरेक्ट अगर याद रहता है रिजल्टेंट आर इक्वल टू, डायरेक्ट अगर हमको रिजल्टेंट याद रहता है आर इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, नहीं गलत, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, इसको हटाना पड़ेगा, -2 इंटू 15 इंटू 25 इंटू कॉस कितना डिग्री 130 डिग्री दिया हुआ था, 130 डिग्री का अंडर रूट। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ये जब वैल्यू निकाले तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 19.5 न्यूटन का, सॉरी 19.2 न्यूटन का वैल्यू आ गया। तो रिजल्टेंट हमारा निकल गया ये। उसी तरह से अब एंगल जैसे साइन रूल लेके बनाए थे तो साइन रूल से फिर एंगल निकाल लेंगे, और एंगल हमारा आया 36.8 डिग्री। ठीक है, इसको जरा आप लोग कैलकुलेट करके रीचेक कीजिएगा तो एंगल सही है कि नहीं, जो रीचेक करके कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम है, इसको आप लोग अब हम बताएंगे नहीं, इसको सिंपल रूल है, आप लोग खुद से देखिएगा समझिएगा और एक बार खुद से बना के दीजिएगा। उसी तरह से एक पैरेललोग्राम लॉ है जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो पैरेललोग्राम लॉ आप लोग को इंट्रोडक्शन में हम लोग बताए थे कि पैरेललोग्राम लॉ क्या है, सिंपल इंट्रोडक्शन दिए थे जब हम लोग फोर्स को डील कर रहे थे। तो इसमें भी आप लोग देखिए कि पैरेललोग्राम लॉ आपका है क्या क्या है जो, ठीक है ना। तो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या है। कहता है टू फोर्सेस जब एक सिंगल पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है तो उसको रिजल्टेंट को निकालने की, रिजल्टेंट हम लोग उसके साइड्स को पैरेललोग्राम के रूप में कन्वर्ट करके जब निकालते हैं ना, तो उसी को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं। और उसका जो रिजल्टेंट जो होता है ना, उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। जैसे अगर ड्रॉ करके आप लोग को बताएं, ऐसे तो ड्रॉ किया हुआ है फिर भी आपको बता देते हैं, ठीक है, कि एक सिंगल फोर्स सपोज दैट कि इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और कोई एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, किसी एंगल के थ्रू लग रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या करते हैं कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो फोर्सेज लग रहा है, तो उसके पैरेलल एक फोर्स हम लोग रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला फोर्स लग रहा था, इसके पैरेलल फोर्स एक रीड्रॉ करते हैं और रीड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि इस दोनों फोर्सेस का, इसका और इस दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ना, इसके डायगोनल के इक्विवेलेंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड इस डायगोनल के बराबर होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो पैरेललोग्राम ये बोलता है। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट होगा कितना, तो पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट आर, ये डायगोनल आर का वैल्यू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना, प्लस cos थीटा लास्ट प्लस, ठीक है ना। तो ये हम लोग बना लेंगे। उसी तरह से एंगल कितना होगा, ये अल्फा एंगल कितना होगा, अल्फा एंगल सपोज दैट ये आपका अल्फा एंगल है, सॉरी ये अगर आपका बीटा एंगल है और ये अल्फा एंगल है, तो अल्फा एंगल इक्वल टू हो जाता है, अल्फा एंगल इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स इसके अल्फा के अपोजिट कौन सा साइड है, क्यू साइड है, तो क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू साइन थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आप लोग जो वेरीफाई करके बताइए। ठीक है, नहीं पॉजिटिव ही होगा, ठीक है पॉजिटिव ही होगा। ये पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ है आप लोग के पास। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे प्रूफ किया है। तो सबसे पहले तो दो फोर्स, एक फोर्स F1 और एक फोर्स F2 लिया है। ठीक है, दो फोर्सेस F1 और F2 है। ठीक है,
अब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो उसका प्रूफ क्या होगा? अगर हमको पूछ दिया कि पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ डिफाइंड एंड प्रूफ द पैरेललोग्राम लॉ, तो डिफिनीशन तो आप लोग ये वाला लिख लीजिएगा, डिफिनीशन तो इसमें से आप लोग ये वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, याद रह जाएगा डिफिनीशन। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग simultaneously on a single particle can be represented in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which may pass through the point of intersection. क्लियर है? which may pass through the point of intersection ऑफ रिजल्टेंट का वैल्यू और डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन का वैल्यू। अगर हमको प्रूफ करने के लिए बोला तो क्या करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए जब हमको बोलेगा तो सबसे पहले तो हम टू फोर्सेस लेंगे, कौन कौन सा फोर्सेस लेंगे? कोई भी टू फोर्सेस लेंगे जो एक सिंगल पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है, तो हम ओ पॉइंट के थ्रू दो फोर्स लिए हैं, एक F1 लिए हैं और एक F2 फोर्स लिए हैं, ठीक है, जो कि थीटा एंगल के थ्रू अपार्ट है। अपार्ट का मतलब क्या? थीटा एंगल से दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के बीच से जो एंगल है वो थीटा है। किस फोर्स? F1 और F2 फोर्स के बीच का। तो पैरेललोग्राम लॉ को प्रूव करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये दोनों फोर्सेस जो है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे या फोर्सेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। सिमिलरली F2 के भी पैरेलल फोर्सेस कंस्ट्रक्ट करके एक पैरेललोग्राम लॉ बनाएंगे और एक डायगोनल खींचेंगे जो कि रिजल्टेंट आर के इक्विवेलेंट होगा। किसके अनुसार? पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हमारा बन गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये वाला एंगल आपका थीटा एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। क्लियर है? इतना था क्लियर है? अब देखो क्या हो जाएगा। अब हम अगर BD और CD निकालते हैं किसके अनुसार? फोर्स को रिजॉल्व करके, तो क्या निकलेगा? BD का वैल्यू और CD का वैल्यू, BD इक्वल टू F2 साइन थीटा आ जाएगा। कैसे? देखो B और D इक्वल टू ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके बराबर होगा, इसके पैरेलल है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल होगा। तो ये अगर थीटा डिग्री है तो ये इस साइड में F2 cos थीटा और इस साइड में F2 साइन थीटा आ जाएगा। तो F2 साइन थीटा हो गया इसके बराबर, BD के बराबर क्या हो गया? F2 साइन थीटा। सिमिलरली ये वाला वैल्यू जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो ऐड होकर के आपका वही आ गया F2 cos थीटा, F2 cos थीटा। क्लियर है? इतना तक। अब देखो, अब हम लोग जो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है कौन से? देखो इसको डिलीट करते हैं तब समझ में आएगा। इतना तक समझ गए ना आप लोग? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग कंसीडर करेंगे एक बार राइट एंगल ट्रायंगल OBD में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो OB का वैल्यू क्या आ जाता है? OB का वैल्यू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये वाला OB जो रिजल्टेंट हमारा है OB का वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर R है, A है, यो B है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में यही प्रूफ किए थे ना आप लोग, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं ना, वही चीज ना यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए OD स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है आपका OD स्क्वायर, देखो OD, तो OD को हम लोग OF1 या OC में कन्वर्ट कर सकते हैं। OC में कन्वर्ट सकते हैं। ये F1 फोर्स है,
इसको OC प्लस CD लिख सकते हैं, वही तो किए हैं, OC प्लस CD लिखे हैं, इसको स्क्वायर किए हैं, ठीक है, प्लस BD स्क्वायर। अब क्या किए हैं, OC का वैल्यू और ये CD का वैल्यू पुट कर दिए हैं, ये किए हैं, देखो OC के जगह पे F1 आ गया और CD की जगह पे F2 cos थीटा आ गया और BD तो F2 sin थीटा था ही, है ना। अब इसको स्क्वायर जो इस पे लगा हुआ है इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2F1 F2 cos थीटा, क्लियर है। और BD जैसे F2 sin स्क्वायर थीटा था तो F2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो F2 इसमें से ये दोनों टर्म कंसीडर करो, ये दोनों टर्म में F2 का स्क्वायर और इसमें F2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, F2 का स्क्वायर कॉमन लिया है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और क्या बचा, पहला टर्म हमारे पास F1 स्क्वायर थीटा, F1 स्क्वायर थीटा बच गया, और क्या बचा आपका ये वाला टर्म 2F1 F2 cos थीटा, 2F1 F2 cos थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो F2 स्क्वायर थीटा में F2 स्क्वायर थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, इतना ही आएगा ना, बस वही तो लिखते हैं। तो रिजल्टेंट हमारा निकल गया, डायगोनल का वैल्यू रिजल्टेंट का वैल्यू निकल गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 cos थीटा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, ये प्रूफ हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ का। उसी तरह से फिर जब हमको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन से अगेन हम tan रूल अप्लाई करेंगे और tan रूल से डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो वो हमारा कितना आ जाएगा F1, अगर हम ये एंगल अल्फा मानते हैं, ये एंगल अल्फा मानते हैं, आपका ये वाला एंगल अल्फा मानते हैं, तो इस F1 डायरेक्शन, F1 फोर्स F1 से रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना होगा, कहने का मतलब है F1 से रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब F1 से रिजल्टेंट कितना एंगल के दूरी पे होगा, तो उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, जिस फोर्स से डायरेक्शन का दूरी निकालना है, जिस फोर्स से डायरेक्शन का दूरी निकालना है, तो F1 से अल्फा का वैल्यू क्या है, F1 से दूरी है, तो tan इनवर्स और अपोजिट वाला एंगल लेंगे, अपोजिट वाला एंगल का क्या लेंगे, साइन थीटा, अपोजिट वाला फोर्स का साइन थीटा, तो F1 से निकालना था तो F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। इसको याद रखने का वो ट्रिक है, ये जो एंगल निकालते हैं ना, तो जिस फोर्स से निकाल रहे हैं, जिस फोर्स से रिजल्टेंट का हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, तो उसका अपोजिट वाला फोर्स लेंगे, तो F1 निकालना है तो इसका अपोजिट वाला फोर्स क्या था, बचा हुआ फोर्स F2 था, और उसका साइन लेंगे प्लस जिससे निकाल रहे हैं प्लस जिसका हम लोग अपोजिट वाला निकालना है, ठीक है। तो ये अब ये जब फॉर्मूला देखिएगा तो आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर F2 से अगर हमको डायरेक्शन निकालना होता बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाता, बीटा इक्वल टू क्या हो जाता, बीटा इक्वल टू अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमको F2 फोर्स से चाहिए, सपोज दैट कि वो एंगल बीटा है, तो बीटा का क्या हो जाता, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स F2 से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F2 प्लस F1 cos थीटा। अब निकल जाएगा, अब याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कीजिए, फिर अगले क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, और एक और लॉ हमारे पास बचा हुआ है पॉलीगॉन लॉ, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ आपको क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का वीडियो हम अभी इतना ही आप लोग को स्टॉप करते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करिए, नहीं समझ में आया तो नोट्स सब लोग बनाते चलेंगे, क्योंकि जब भी आप लोग कॉलेज आइएगा नोट्स सबका हम वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे। जिसका नोट्स नहीं बना हुआ रहा
समझ लीजिए फिर क्या आपको होगा यहाँ पे। ठीक है, तो नोट्स सब क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तब तक मस्त रहिए, वीडियो देखते रहिए, स्टडीज पे ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है ना।